बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टॉक। मैं ज़ीशान नूर हूँ। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने आलमोस्ट तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो शार्टलिस्ट भी कर लिए हैं। बहुत सारे हलकों में अपने उम्मीदवार उन्होंने फाइनल भी कर लिए हैं। अभी रमज़ान से पहले तकरीबन 2 महीने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ साहबा ने तकरीबन तमाम पंजाब की डिवीजन्स के दौरे भी किए। वहाँ की मकामी क़यादत के साथ बैठकर उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवार जो हैं वो उन्हें शॉर्टलिस्ट भी किया और कुछ हलकों के उम्मीदवार उन्होंने फाइनल भी किए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता 2 हफ्तों में आपने वो तस्वीर और वीडियोज़ भी देखे होंगे। उन्होंने PP1 से लेके PP110 तक तमाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के खुद इंटरव्यूज़ भी किए और उन्हें फाइनलाइज भी किया। लेकिन साउथ पंजाब की जब बारी आई तो इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रात, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे जो पिछली रात गुज़श्ता गुजरी है, उस रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने और जनूबी पंजाब की जो मरकज़ी लीडरशिप है उन्होंने बैठकर जो साउथ पंजाब रीजन के सदर हैं ओन अब्बास भप्पी साहब और जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनकी प्रोफाइल देखने के बाद वो उन्हें भी शॉर्टलिस्ट और फाइनल करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला वाज़ेह है कि 14 मई को जो है वो पोलिंग डे होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री हीले बहाने करते हुए दिखाई दे रही है। आज हम बात करेंगे ज़िला बहावलनगर के हल्का NA 162 की। NA 162 जो है नाजरीन, इस हल्का में एक बड़ी दिलचस्प सूरत होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया है उन्होंने खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर दिया है। वहाँ पर इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो तमाम तार जो वहाँ पे सर्कमस्टांसेज हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। NA 162 जो है ये हरूनाबाद, फ़कीरवाला, फोटाबास और खिचीवाला के इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है। NA 162 जो है ये 2018 के जनरल इलेक्शन में NA 169 था, NA 169 था। इस हल्का में 3 बड़े सियासी नाम जो हैं वो कौमी असम्बली की नशिस्त पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब नामजद उम्मीदवार थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ से इजाज़ुल हक साहब उम्मीदवार थे, जबकि आज़ाद हैसियत में शौकत अली बसरा साहब भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। 2018 के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के मुताबिक NA 169 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ने तकरीबन 90,000 वोट हासिल करके ये इलेक्शन जीता था, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के इजाज़ुल हक साहब ने तकरीबन 70,000 वोट हासिल किए, जबकि शौकत अली बसरा साहब ने आज़ाद हैसियत में तकरीबन 55,000 वोट हासिल किए। उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन क्यों लड़ा था, वो क्या वजह थी, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले चूँकि सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस हल्का के नीचे NA 162 के नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं। एक PP 243 है, दूसरा PP 244 है। तो पहले हम बात कर लेते हैं PP 243 की। PP 243 जो है ये बहावलनगर के इलाकों हरूनाबाद और फ़कीरवाला और इसके मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है। PP 243 जो है 2013 में ये हल्का PP 283 था। 2018 के इलेक्शन में इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ने चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब को मैदान में उतारने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ से अशरफुल इस्लाम साहब को टिकट जारी किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर शौकत बसरा साहब यहाँ से नामजद उम्मीदवार थे। 2018 के रिजल्ट के मुताबिक PP 283 से चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब ने तकरीबन 43,000 वोट हासिल करके ये इलेक्शन जीत लिया था, जबकि अशरफुल इस्लाम साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर सिर्फ 35,000 वोट मिले, जबकि शौकत अली बसरा साहब ने यहाँ से सिर्फ 12,000 जो है वोट हासिल किए थे। उसके बाद फिर 2018 के जनरल इलेक्शन में PP 243 जो है इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना उम्मीदवार चेंज किया। उन्होंने यहाँ से डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब को टिकट जारी किया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के टिकट पर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब जो 2013 के विनिंग कैंडिडेट थे उन्होंने मैदान में उतारने का फैसला किया, जबकि यहाँ से आज़ाद हैसियत में चौधरी शौकत अली बसरा साहब के पैनल से शाहद इमरान तेजा एडवोकेट साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उसके अलावा मियाँ वाहद साहब भी इस हल्का से उम्मीदवार थे। नाज़रीन 2018 में इस हल्का में PTI का कोई भी नामजद उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस हल्का में जो प्रॉपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैनल था जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था वो शौकत अली बसरा साहब का पैनल था। शौकत अली बसरा साहब NA के कैंडिडेट थे, कौमी असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार थे। उनके नीचे PP 243 से शाहद इमरान तेजा साहब कैंडिडेट थे, जबकि PP 244 से काशिफ नवीद पनसोता साहब कैंडिडेट थे। उसके ऊपर भी मैं आखिर में बात करूंगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी थी और इस सारी की वजह क्या बनी थी, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जीतने की क्या वजह बनी थी, वो भी तमाम तरह अहाता करेंगे। लेकिन उससे पहले PP 243 का जो 2018 का रिजल्ट था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2018 के रिजल्ट के मुताबिक PP 243 से
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने तकरीबन 41,000 वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के टिकट पर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब ने तकरीबन 37,000 वोट हासिल करके एक टफ कंपटीशन उन्होंने दिया था। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब को सिर्फ 4,000 वोटों से वो इलेक्शन हारे थे। जबकि तीसरे नंबर पर शौकत अली बसरा साहब के पैनल में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले शाहिद इमरान तेजा साहब ने तकरीबन 18,000 जो है वो वोट हासिल किए थे। मियाँ वाहद साहब ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 11,000 वोट हासिल किए थे। ये सूरत हाल थी 2018 की PP 243 की। अब हम बात कर लेते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है। यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। इस वक्त PP 243 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर तकरीबन 4 लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से डॉक्टर मजहर इकबाल साहब जो साबिक 2018 में MP यहाँ से इलेक्ट हुए थे, वही मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट के लिए अप्लाई किया है। शाहिद इमरान तेजा एडवोकेट साहब भी इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की रेस में शामिल हैं। वो 2018 में भी ये पैनल टिकट की रेस में शामिल था, लेकिन इन्हें टिकट नहीं जारी किया गया था। तो 2018 में शाहिद इमरान तेजा साहब ने ज़्यादा हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस दफ़ा वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट में रेस में शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ से राव शुएब साहब ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया है, और गुज़श्ता इलेक्शन में मियाँ वाहद साहब ने 11,000 वोट हासिल किए थे, वो भी इस दफ़ा टिकट की रेस में शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ से एक सियासी शख्सियत हैं चौधरी आज़म साहब, उन्होंने भी यहाँ से टिकट के लिए अप्लाई किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं PP 244 की। PP 244 जो है ये बहावल नगर के इलाकों फोटाबास, खिचीवाला और इसके मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है। PP 244 जो है यहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत है। यहाँ पर भी तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नाम जो हैं वो टिकट की रेस में शामिल हैं। लेकिन इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है उससे पहले मैं थोड़ा सा अहाता करूँगा इसके जो गुज़श्ता रिजल्ट्स हैं 2013 के और 2018 के। 2013 में नाजरीन इस हल्के का नंबर जो था वो PP 284 था। उस वक्त यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के जो उम्मीदवार थे वो मोहम्मद नईम अनवर साहब थे। उनका मुकाबला जो था वो काशिफ नवीद पनसोता साहब से था, जबकि यहाँ से तीसरे उम्मीदवार जो हैं वो नुमान जवेद साहब भी थे। 2013 के इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक PP 284 से मोहम्मद नईम अनवर साहब ने तकरीबन 26,000 वोट हासिल किए थे, जबकि काशिफ नवीद पनसोता साहब ने एक बहुत ही उन्हें जो है वो टफ टाइम दिया और उन्होंने 25,000 के करीब जो है वो वोट हासिल किए। तकरीबन 1,000 वोट की लीड से वो इलेक्शन लूज़ कर गए थे, जबकि नुमान जवेद साहब ने भी तकरीबन 21,000 वोट हासिल किए। फिर 2018 के जनरल इलेक्शन में इस हल्का से PP 244 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने उम्मीदवार यहाँ से चेंज किए। उन्होंने यहाँ से अरशद लीडर साहब को टिकट जारी किया। वो इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नामजद उम्मीदवार थे, जबकि काशिफ नवीद पनसोता साहब ने शौकत अली बसरा साहब के पैनल के नीचे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, वो भी यहाँ से उम्मीदवार थे। जबकि नुमान जवेद साहब भी यहाँ से कैंडिडेट थे 2018 में PP 244 से। PP 244 में इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अरशद लीडर साहब ने तकरीबन 40,000 वोट हासिल करके इलेक्शन जीत लिया था, जबकि दूसरे नंबर पर काशिफ नवीद पनसोता साहब ने आज़ाद हैसियत में तकरीबन 32,000 वोट हासिल किए थे, जबकि नुमान जवेद साहब ने भी तकरीबन 30,000 वोट हासिल। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा नाज़रीन सूरत हाल है PP 244 की वो बहुत दिलचस्प है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस हल्का से तकरीबन 7 से 8 बड़े नाम जो हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सिर्फ एक ही नाम है जो साबका उनके MP हैं अरशद लीडर साहब। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो है वो टिकट हासिल करने के लिए अप्लाई किया है, जबकि बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट हासिल करने की रेस में शामिल हैं उसमें एक नाम तो काशिफ नवीद पनसोता साहब का है। काशिफ नवीद पनसोता साहब ने दोनों इलेक्शन 2013 और 2018 के यहाँ से कंटेस्ट किए थे, जबकि दूसरा जो यहाँ से नाम है वो सूफी नुमान जवेद साहब हैं, उन्होंने भी तकरीबन 30,000 वोट हासिल किए। जबकि तीसरा नाम जो है वो हाफज अजलाल हैदर एडवोकेट साहब भी हैं। ये भी एक पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिटिकल वर्कर हैं, बहुत सालों से इनकी वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इसके अलावा यहाँ से इर्तज़ा वफा वट्टू एडवोकेट साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने की रेस में शामिल हैं। इनका भी एक अच्छा बरादरी का वोट इस हल्का में मौजूद है। जबकि इनके अलावा जो मरकज़ी सदर हैं किसान इत्तेहाद के चौधरी खालिद हुसैन बाट साहब, उन्होंने भी इस दफ़ा नॉमिनेशन पेपर फाइल की है। चूँकि इस हल्का में ज़्यादातर लोगों का जो ज़रिया माश है वो ज़राअत है, यहाँ पर बहुत बड़े ज़मींदार जो हैं वो मौजूद हैं, बहुत बड़े एग्रीकल्चर से यहाँ पर लोग मुंसलिक हैं। तो खालिद हुसैन बाट साहब चूँकि मरकज़ी सदर भी हैं किसानों के हवाले से, गुज़श्ता जो किसानों का एहतजाज होता रहा हकूक़ के लिए इस्लामाबाद में, उन्हें भी ये लीड करते रहे। नाज़रीन यहाँ पर जो काशिफ नवीद पनसोता साहब हैं
ये इस दफ़ा मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट। यहाँ पर एक पैनल इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो जो हैं वो सामने आ जाएंगे। जनरल इलेक्शन में अगर इकट्ठे इलेक्शन होते हैं, उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का पैनल है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उनमें कौमी असम्बली की सीट पर जो है वो चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, जबकि उनके नीचे सूबाई असम्बली की नशिस्त पर एक तरफ डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हैं PP 243 से हरूनाबाद से, जबकि फोटाबास वाली साइड से उनके कैंडिडेट अरशद लीडर साहब हैं। जबकि PTI के जो दो पैनल यहाँ पर बन चुके हैं वो दोनों पैनल ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की शमूलियत के बाद इजाजुल हक साहब कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जबकि उनके नीचे PP 243 की सीट के ऊपर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब को टिकट वो देने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ वो सूफी नुमान जवेद साहब का टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये एक पैनल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इजाजुल हक साहब का, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब का और सूफी नुमान जवेद साहब का बन जाए। जबकि नाज़रीन यहाँ पर जो तीसरा पैनल है वो शौकत अली बसरा साहब का है। शौकत अली बसरा साहब को जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सीनियर टियर लीडरशिप है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो उनसे बखूबी वाकिफ़ है। स्टूडेंट लाइफ से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक करेंगे। वो उनका आइनी जमहूरी और सियासी हक था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। उन्होंने बेसिकली इस हल्का में हरूनाबाद में NA 162 में जो पहले NA 169 हुआ करता था, इस हल्का में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा है। उनका जो पैनल है, एक तरफ काशिफ नज़ीर पंसोता साहब हैं, दूसरी तरफ शाद इमरान तेजा साहब हैं। इस पैनल ने वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम इवेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए हैं। हत्ता के कुछ वक्त पहले यहाँ पर इस पैनल ने मकामी तौर पर बगैर किसी मरकज़ी लीडरशिप के, बगैर किसी बड़े लीडर के, इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी किया था हरूनाबाद में। और बताया जाता है कि उस हल्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा जो है वो सामने आया था। उसके विजुअल्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जलसा जो है इन्होंने इस इलाके में किया था। और उसके अलावा जो दो बड़े इवेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली है, या उसके अलावा महंगाई मकाओ मार्च है, वो दोनों रैलीज़ में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस पैनल ने पार्टिसिपेट किया। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फेस है वो इस हरूनाबाद के हल्का में यही तीन नाम हैं। काशिफ नज़ीर पंसोता साहब, उनका एक पॉजिटिव फैक्टर और भी है कि उनके बड़े भाई चौधरी रऊफ़ जाट साहब मरहूम जो हैं वो भी इस हल्का से MPA बनते रहे हैं, और उनकी एक बहुत अच्छी लेगेसी इस हल्का में मौजूद है। लोगों की बड़ी वाबस्तगी उनके साथ होती, उनकी एक अच्छी लेगेसी सियासी तौर पर इस हल्का में मौजूद है। और उनका जो वोट बैंक था वो भी काशिफ नज़ीर पंसोता साहब के हक़ में जा सकता है। और इसके बाद एक और बात जो है वो भी काशिफ नज़ीर पंसोता साहब के लिए बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा। इस हल्का में जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, या यूथ विंग है, या नौजवान जो यूथ है, उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो इस हल्का में जो इनके भतीजे हैं बैरिस्टर हमज़ा रऊफ़, वो उनके साथ इंगेज हैं। रऊफ़ खालिद ग्रुप भी इस हल्का में मौजूद है। वो तमाम तर नौजवान जो हैं वो बैरिस्टर हमज़ा रऊफ़ के साथ इंगेज हैं। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं, स्पेशली पोलिंग डे के ऊपर पोलिंग कंडक्ट करवाने में, वोटर्स को घरों से लेके आने में, वोट जो है वो उनका टर्न आउट बेहतर बनाने में, वो तमाम तर जो मामला हैं वो नौजवान ही हमेशा करते हैं। तो इस हल्का में जो तमाम तर नौजवान हैं उसमें मेजोरिटी जो है वो बैरिस्टर हमज़ा रऊफ़ के साथ जो है वो इंटैक्ट है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये भी काशिफ नज़ीर पंसोता साहब और इस पैनल के हक़ में जा सकते हैं कि ये एक अच्छा इलेक्शन जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्पेशली पोलिंग डे के ऊपर। तो ये ओवरऑल जो है वो इस हल्का में सूरत हाल थी। हल्के के वोटर्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत अली बसरा साहब के पैनल को यहाँ पर टिकट जारी करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतने की पोजीशन में है। ये सूरत हाल नाज़रीन ज़िला बहावलनगर के हल्का हरूनाबाद NA 162 की। एक नई वीडियो के साथ मैं नाज़रीन तक कल हाज़िर होऊंगा, एक नए हल्के के साथ, एक नए सर्वे के साथ। तमाम तर डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।